क्या आपने कभी एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहाँ पे एक इंसान भी नहीं रहता पर कई सारे आत्माएं रहती हैं? हमारे देश में एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है कुलधरा विलेज, जिसे लोग विलेज ऑफ घोस्ट के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश का एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक, जहाँ पे कई सारी आत्माएं रहती हैं और वहाँ पे इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जो भी इंसान वहाँ पे रुकने की कोशिश करता है उसके मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। तो वो खोजने के लिए हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिनका नाम था गौरव तिवारी, वहाँ पे जाते हैं। पूरे गांव वाले उन्हें कह रहे थे कि वहाँ पे मत रुको, जो भी इंसान वहाँ पे रुकता है उनकी मौत हो जाती है। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनका काम यही होता है कि इन्वेस्ट करना कि वहाँ पे आत्माएं है या नहीं। तो गौरव तिवारी वहाँ पे रुकते हैं और कई साल बाद उनकी भी मौत हो जाती है। कुलधरा गांव के आसपास वाले जितने सारे गांव थे, उन गांव में जितने सारे लोग रहते थे, वो लोग इसी बात पे अड़े हैं जो गौरव तिवारी की मौत है, उस मौत का रहस्य कुलधरा विलेज से ही जुड़ा हुआ है। क्या है उस कुलधरा विलेज में जहां पर जाने के लिए लोग 100 बार सोचते हैं? जानेंगे पूरी कहानी आज के वीडियो में। यह कहानी है 30th सेंचुरी की, जब पालीवाल ब्राह्मण्स ने एक गांव बनाया था जिस गांव का नाम था कुलधरा विलेज। वो लोग वहां पे काफ़ी खुशहाली से रह रहे थे और गांव भी काफ़ी हरा भरा था। वहाँ पे कोई आत्माएं नहीं, ना कि किसी की मिस्टीरियस मौत, कुछ भी चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही थी। एकदम हैप्पी विलेज की तरह एकदम खुशहाली से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे। फिर जब 17th सेंचुरी में जब राजा महाराजाओं का जो काल था हो गया था, तो फिर जो कुलधरा विलेज था या पूरा उसका जो इलाका था, वो एक राजा जीतता है। उस राजा का नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह जो राजा था वो काफ़ी जालिम था, लोगों पे काफ़ी अत्याचार करता था। और जो कुलधरा विलेज में जितने सारे लोग रहते थे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे उस राजा से। जो राजा था सलीम सिंह, वो इतना ज़्यादा लोगों से लगान वसूल करता था, लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लोगों को मारना, पीटना, उनकी ज़मीनें हड़पना, ये सब काम सलीम सिंह कर रहा था। और जो सलीम सिंह था उसका जो महल था, वो महल उसने कुलधरा विलेज में बनाया था। तो एक दिन सुबह सलीम सिंह की नज़र पड़ती है मंदिर पे और वहाँ पे वो देखता है एक लड़की को जो कि कुलधरा विलेज की मुखिया की वो बेटी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सलीम सिंह उसके प्यार में पड़ गया। तो उसने एक संदेश भेज दिया, ये लड़की से मुझे शादी करना है और लड़की को मैं इस महल में लेके आऊँगा। बट जो सलीम सिंह का जो पास था वो काफ़ी डरावना था, क्योंकि आजू बाजू वाले कई गांवों से वो लड़की उठा के लेके आता था और उन पे कई सारे अत्याचार करता था, उनका शोषण करता था। बट जो ब्राह्मण्स थे वो लोग अत्याचार सहने वालों में से नहीं थे। हाँ, बट सलीम सिंह उनसे दुगना तिगना जो लगान था वो वसूल कर रहा था। बट जब बात उनकी बेटियों पे आई तो वो चुप नहीं बैठने वाले थे। सलीम सिंह को वो जो लड़की थी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। सलीम सिंह ने कहा था, अगर आप लोग इस लड़की से मेरी शादी करा दोगे तो मैं तुम्हारे गांव का पूरा लगान माफ़ कर दूंगा। बट जो ब्राह्मण थे तो उस बात के लिए राज़ी नहीं थे। तो सलीम सिंह ने ये डिसाइड किया कि मैं साम दाम दंड भेंट हर एक चीज़ अपनाऊंगा और उस लड़की को हासिल करके ही शांत बैठूंगा। तो एक रात को सलीम सिंह ने ये डिसाइड किया कि मैं सुबह होते ही उस पूरे गांव को आग लगा दूंगा और वहाँ से उस लड़की को उठा के लेके आऊँगा। तो सलीम सिंह के घर में एक नौकर था जो कि उसी गांव में रहता था। तो जैसे ही उसे इस बात का पता चल जाता है तो तुरंत भागते भागते गांव के मुखिया को जाके ये कहानी बता देता है कि सलीम सिंह ने ये प्लान किया है कि सुबह होते ही वो पूरे गांव को जला देगा और आपकी लड़की को भी उठा के लेके जाएगा। तो रातों रात
मुखिया ने वहाँ पे बैठक बुलाई और पूरे गांव वालों ने उस टाइम ये डिसाइड किया कि हम आज रात ही ये पूरा गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तो पूरा गांव रातों रात ही खाली हो गया। और फिर जब सलीम सिंह अपनी पूरी सेना को लेकर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। सलीम सिंह को शायद लगा कि ये लोग घर में छुपे बैठे हैं, तो अपने पूरे सैनिक को वहाँ पर भेज देता है। पूरे घर, पूरे मंदिर सब छान मारता है। उसे एक इंसान तो छोड़ो, वहाँ पे ना ही कोई एक जानवर भी मिला। सलीम सिंह इतना पागल हो गया कि पूरे गांव को ही उसने जला दिया। तो सलीम सिंह जैसे ही अपने घर गया तो काफ़ी गुस्से में था। उसने अपनी पूरी सेना उन गांव वालों को ढूंढने में लगाई। वो जो पूरे सैनिक थे, आसपास वाले जितने इलाके थे सब छान मारे, बट वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक से एक दिन ये खबर आई कि सलीम खान की मौत हो गई। रात को वो सो रहे थे, सुबह देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। वो अपने बेड पे ही मरे पड़े थे। उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुई, किसी को पता नहीं था। तो कई लोग ये मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे कई अलग अलग रीज़न हो सकते थे। वो जो गांव वाले जब गांव छोड़ रहे थे, उन्होंने उस जगह को, उस पूरे गांव को एक श्राप दे दिया, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के पास कई सारी विद्या प्राप्त थी। वो कई सारे तंत्र मंत्र जानते थे। तो उन लोगों ने उस गांव को ये श्राप दिया कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ 400 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और आज इस गांव को हमें छोड़ना पड़ रहा है, तो जो भी इंसान इस गांव में आएगा वो कभी खुशहाली से नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपनी पूरी तंत्र विद्या से जो आसपास वाली जितनी आत्माएं थी उनको बुला के उस गांव में कैद कर दिया, ताकि जब भी कोई इंसान वहां पे जाए या जो भी इंसान वहां पे रुके, उसकी मौत निश्चित है। बट ये चीज सलीम सिंह को पता नहीं थी। तो सलीम सिंह भी उसी आत्माओं का शिकार हो गया, क्योंकि सलीम सिंह का जो महल था उसी गांव में बसा था। और आज भी अगर आप जाके देखोगे, उसका महल वैसे के वैसे ही, वहां पे चीजें वैसे के वैसे ही है। वहां पे जो बर्तन, जो लाइट्स, जो पुराने टाइम में जो चीजें वहां पे थी, वो आज भी वैसे के वैसे ही है। सलीम सिंह की मौत से आसपास वाले जो गांव थे वो भी काफी डरने लगे। तब से उस गांव को एक विलेज ऑफ घोस्ट की नजर से देखा गया। तो कई सारे लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने उस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। वहां पे उन्होंने ये बोर्ड लगा दिया कि तो आप सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक वहां पे जा सकते हैं। ये जो कहानी लोगों में फैल चुकी थी कि वो चीज़ जो कुलधरा विलेज है ये काफ़ी हॉन्टेड है, वहाँ पे कई सारे आत्माएं रहती है, यह जगह बहुत मिस्टीरियस है। तो लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा था उस जगह से लेके। तो उस जगह पे एक मूवी की शूटिंग होती है, जिस मूवी का नाम था कालो। तो उस मूवी की जो लीडिंग एक्ट्रेस थी, जिनका नाम था स्विनी खरा, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था, तो जब भी मूवी की शूटिंग ख़त्म करके अपने होटल रूम में जाते हैं, जब वो सोते हैं तो उनके सपनों में हमेशा यही आता है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए हैं, उनके आजू बाजू में कुछ ना कुछ घूम रहा है। वो जब भी सो रहे हैं तो उनके बिस्तर पे कोई और भी उनके साथ सो रहा है। उन्हें महसूस होता था कि उस जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और वो उस मूवी में उस कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो खुद नहीं, कोई और ही उनकी जगह पे एक्टिंग कर रहा है। अगर स्विनी खरा का अगर आप इतिहास जानोगे, उनकी हिस्ट्री जानोगे, तो उन्हें हॉरर चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मे भी उस चीज़ की वजह से जो आत्माएं हैं, उनकी वजह से उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें आई, या वो पोजेस्ड हो गई उस चीज़ से। तो ये जो स्विनी खरा का जब ये इंटरव्यू सामने आया, तो उसके बाद में
जो हमारे देश के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिनका नाम था गौरव तिवारी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं पूरी रात इस जगह पे रुकूंगा और जान के ही रहूँगा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। तो गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम को लेके उस जगह पे जाते हैं। तो उनके साथ में उनके जो इक्विपमेंट रहते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे आत्माएं है या नहीं। तो हर जगह पूरे कैमरास, पूरे जो उनके मशीन्स इक्विपमेंट थे वहाँ पे लगा देते हैं और उन्हें वहाँ पे जो पता चल जाता है उससे पूरा देश हिल जाता है। गौरव तिवारी ये कहते हैं कि वहाँ पे ना ही एक आत्मा है बल्कि वहाँ पे हजारों आत्माओं का वास छुपा हुआ है। और फिर कई साल बाद गौरव तिवारी की भी मौत हो जाती है। गौरव तिवारी की मौत के अलग अलग रीज़न हैं। लोगों का मानना है कि उनकी हत्या हो गई है, बट जो कुलधारा विलेज, उस विलेज के आसपास वाले जितने गांव थे या उन गांव के मुखिया थे, उन्होंने गौरव तिवारी को कहा था कि वहाँ पे रात को रुकना सेफ नहीं है, आप वहाँ पे मत रुको। बट गौरव तिवारी खुद ही इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, क्योंकि आत्माओं को कैसे काबू करते हैं या कैसे उनको टैकल करते हैं उस चीज़ को वो भली भांति जानते थे। पर उन्हें ये पता नहीं था कि वहाँ पे जो हजारों आत्माएं हैं वो आत्माएं कैद हुई हुई आत्माएं हैं, क्योंकि उस पूरे गांव को श्राप मिल चुका है। जो कुलधारा विलेज के आसपास वाले गांव वाले आज भी इस बात पे ठाम है कि जो गौरव तिवारी की जो मौत है उसका कनेक्शन कुलधारा विलेज से ही जुड़ा हुआ है। कुलधारा विलेज की जो पूरी कहानी है इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है या इतनी ज़्यादा डरावनी है। आपको YouTube पे इतने ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। से ये वीडियो ख़त्म होगा, आप ज़रूर YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए कुलधारा विलेज। वहाँ पे आपको कई सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे लोग पूरी रात वहाँ पे रुक चुके हैं। पर उनके साथ भी आज नहीं तो कल या 1 महीने बाद, 1 साल बाद ऐसी चीज़ें हो चुकी है जो कि उनको यकीन दिलाने पे मजबूर कर रही है कि कुलधारा विलेज ये हमारे देश का एक हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है और वहाँ पे आत्माओं का वास छुपा हुआ है। जो गांव इतना खुशहाली से रह रहा था, एक ही रात में पूरा गांव अबंडन बन गया और जाते जाते उस पूरे गांव को श्राप दे गया था। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, उस जगह को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आज भी जा रहे हैं। पर हाँ, वहाँ पे रात को रुकना आज भी मना है। जो राजस्थान की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट हायर कर लिया जिनका नाम था E.B. रॉय। उन्होंने जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने ये कहा कि वो जो पूरा गांव है वो इसीलिए वहाँ से चला गया क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते थे, इसीलिए वो गांव वहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो जो कनेक्शन लोग वहाँ पे जोड़ रहे हैं कि ये जगह पे आत्माएं हैं, तो ये चीज़ों पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस चीज़ को वहाँ पे गवर्नमेंट ने बेस बना के उस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। वो जो पूरा गांव था उसमें कम से कम 500 से 1000 लोग वहाँ पे रहते थे जो कि पालीवाल ब्राह्मण थे। उनका श्राप उस गांव को जो लगा है उससे उस गांव को या उस जगह को हमारे देश का एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बना दिया। क्योंकि आत्माएं, किसी की मौत हो गई या किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके बाद में उनकी जो आत्माएं भटकती है। पर अगर हजारों लोगों का श्राप
अगर किसी जगह को लग गया और हमने वहाँ पे आत्माएं कैद कर ली तो उससे मुक्ति पाना काफ़ी मुश्किल है। हमें ये सीख मिलती है कुलधारा विलेज से। कुलधारा विलेज तो इतना बड़ा है, बट सबसे ज़्यादा जो डरावनी जगह है उस विलेज में वो है सलीम सिंह का महल, और दूसरा है वहाँ का मंदिर। ये सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है उस कुलधारा विलेज में। अगर आपको वहाँ पे जाने का कभी भी मौका मिले तो आप इस 2 जगह पे ज़रूर जाइए, पर हाँ, दिन में ही जाना है। अपनी लाइफ को कभी भी रिस्क में ना लें और उस जगह पे रात को ना रुके। तो ये है कहानी पूरी कुलधारा विलेज की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।